नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टेस्ट पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज है 4 फरवरी 2023। आज जो सीटेट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का प्राइमरी लेवल का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का पेपर एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए थे आज उन्हीं क्वेश्चनों पर बात की जाएगी। पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका पेपर कल है, वो उन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएँ। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को यहाँ पर बताना है कि पूर्णिमा के दिन कौन सी मनाए जाते त्यौहार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, होली हो गया, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। तो यहाँ पर देखते हैं होली तो पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, होली हो गया तो होली पूर्णिमा को मनाया जाता है, रक्षाबंधन ये भी पूर्णिमा को मनाया जाता है, गुरु नानक जन्मदिवस तो ये भी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला ऑप्शन देखते हैं, दिवाली, तो दिवाली अमावस्या को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत हो गया, यहाँ पर इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। चौथा ऑप्शन देखते हैं, दिवाली इसमें भी दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस ये सभी पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है तो उसे उखाड़कर जला देते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, खरपतवार या जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसको गहरा जोता जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखते हैं ये बी नंबर, इसमें दिया है ए, बी और सी। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ये केरल का प्रिय भोजन है। और अगर पूछा जाए कि पकाया हुआ सांप किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तो ये हांगकांग का हो गया। और अगर पूछा जाए कि सरसों के तेल में बनी मछली, तो ये कश्मीर का प्रिय भोजन है। अगला देखते हैं, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली तो किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ये गोवा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर के कितने सटे हुए राज्य हैं। तो अरब सागर से सटे हुए राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, केरल, कर्नाटक, गोवा और ये गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये घर कहाँ पर बने होते हैं। तो ये असम राज्य में बने होते हैं। और अगर पूछा जाए कि पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये मनाली, हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, तो ये घर कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये राजस्थान में घर बनाए जाते हैं। और लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो ये लद्दाख में घर बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी होती है। तो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये कब से कब तक की होती है। तो ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है, 2 से 7 वर्ष तक की। अगर पूछा जाए कि जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी होती है, तो संवेदीगामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये बछेंद्री पाल थी। ये कब एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो ये 23 मई 1984 ईस्वी को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वाइगोस्की के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका हो गया वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया और जीन पियाजे। इन तीनों टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में रोजाना पूछे जा रहे हैं। इन तीनों टॉपिकों के फुल डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म क्या है। तो निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। और अगर पूछा जाए कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी।
और आपका ऑर्गेनिक रिपोर्ट भारत मिशन से क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रोजाना पूछे जा रहे हैं। इसका अब हम फुल डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। जेड-पीडी का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेड-पीडी का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। और पूछा जाए जेड-पीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो जेड-पीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या इसी कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या कितनी है? तो ये 240 डिग्री है। तो ये कैसे हुई यहाँ पर इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक समकोण कितने अंश का होता है। तो ये 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर पूछे गए 2 समकोण। तो पहले यहाँ पर देखते हैं 2 समकोण कितने अंश के हुए। तो 90 + 90 टोटल कितने का होगा? तो ये 180 अंश का होगा। फिर इसके बाद क्या दिया गया है 2/3 यानी 2/3 × 90 अंश। तो कितना हो जाएगा 3 का भाग 90 में देंगे कितना हो जाएगा 30×3 90। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 3 दूनी 60 अंश। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 + 60 बराबर हो जाएगा 240 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया 2 और 2/3 समकोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 240 डिग्री हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से निपुण भारत योजना कार्यान्वयन के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है, तो पहले क्या हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर, फिर हो जाएगा राज्य स्तर, फिर हो जाएगा जिला स्तर, फिर हो जाएगा ब्लॉक स्तर, फिर 5वां हो जाएगा स्कूल स्तर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। और पूछा जाए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो ये लिखने संबंधी विकार से। डिस्कैलकुलिया तो ये गणितीय संबंधी विकार से। डिस्फेजिया तो ये बोलने संबंधी विकार से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में सही है? तो यही क्रम है सही। पहला क्या होगा मानसिक चित्रण, दूसरा होगा विश्लेषण, तीसरा होगा अनौपचारिक निगमन और चौथा होगा औपचारिक निगमन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम होगा गणितीय अक्षमता, ऐसी कहते हैं डिस्कैलकुलिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो कितने 1/6 हैं? तो ये 20 हैं। तो कैसे होंगे 20 ये? तो यहाँ पर देखते हैं। पहले इसको यहाँ 3 सही 1/3 को सही भिन्न में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 × 9 1 10/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया 1/6। तो फिर इसको इस संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10/3 × 6/1। तो कितना हो जाएगा ऊपर गुणा ऊपर में कर देंगे, नीचे गुणा नीचे में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 60/3। तो कितना 3 का भाग 60 में तो कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो कितना अंतर हो जाएगा? तो हो जाएगा 297 का। तो कैसे होगा? तो यहाँ पर समझते हैं इसको। पहले यहाँ पर समझते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो 3 यहाँ पर देखते हैं पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 300। फिर इसके बाद अंकित मान क्या होता है? तो अंकित मान होता है किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान स्वयं वही अंक होता है, ऐसी कहते हैं जाति मान। तो यहाँ पर ये 3, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 ही रहेगा। तो अंतर पूछा गया तो 300 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 297। यही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। गणित में सरलीकरण, ट्रेन, आयत, क्षेत्रफल, संख्या पद्धति, स्थानीय मान और जाति मान, परिमाप, भिन्न, पाई चार्ट, घन और घनाभ, रोमन अंक और एलसीएम से संबंधित प्रश्न रोजाना पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिकों को जरूर देख कर जाएं, यहाँ से क्वेश्चन रोजाना बन रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।